सबसे पहले चूल्हा जलाएं। अब इसके अंदर 1 2 3 चम्मच ऑयल डाला। ऑयल गर्म होने पे ना ये दालचीनी और बड़ी इलायची और छोटी इलायची, बारीक इलायची जो डाल के उसको थोड़ा सा गर्म करें। अब इसके अंदर अच्छी तरह धो के कीमा डाल देना। तो मिक्स करना। 3-4 मिनट इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। जब कीमा वाइट वाइट होना शुरू हो जाए तो उसके अंदर प्याज, हमने 4 काटे थे, मोटे मोटे प्याज काटे थे, वो डालने। 2 बड़ी पोथियाँ थी लहसुन की और उसको बस छील के तो वो डाल देना और इसको मिक्स कर लेना। अब इसके अंदर बारीक सुरख मिर्च 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, खुश्क धनिया और जीरा जो है वो 2 चम्मच पिसा हुआ। इसको मिक्स कर लेना। नमक मिर्च अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इसको 4-5 मिनट के लिए इसी में लहसुन प्याज वगैरह में अच्छी तरह भून लें। हमने 5 मिनट इसको अच्छी तरह भून लिया। अब इसके अंदर पानी डाल लेते हैं। कम से कम 1 गिलास पानी डाल लें और फिर इसके बाद इसको प्रेशर दें। दस मिनट के लिए अब हम इसको कीमे को प्रेशर दे देंगे। अब 10 मिनट के बाद हम प्रेशर खोलेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका प्रेशर खोलते हैं, लेकिन पहले इसकी गैस निकाल ली है। मैंने गैस निकाल ली है। अब हम इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। हमने 1 गिलास पानी डाला था। अब दोबारा चूल्हा ऑन करते हैं। 10 मिनट प्रेशर के बाद मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, उसको मैंने चॉप कर लिया और बारीक बारीक काट लिया। सब्ज़ मिर्च है, 5-6 सब्ज़ मिर्च है। अब इसको डाल देंगे। टमाटर थे, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून शान मसाला डालूंगी। ये मर्जी है, ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लें, नहीं डाले तो फिर भी कोई मसला नहीं। अब इसको यहाँ पे भूनना है। शान कढ़ाई मसाला डाला मैंने, क्योंकि इसके हिसाब से ऑयल कम है, मैंने शुरू में डाला था। तो अब हम इसके अंदर 1 चम्मच और ऑयल डाल देते हैं। अब इसको कम से कम 5 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। ये ना कुकर से मैं कढ़ाई में इसको वापस डाल रही हूँ ताकि सही तरह भुना जा सके।
हैं कम से कम ना 4-5 मिनट, ताकि अच्छी तरह बीच में टमाटर वगैरह मिक्स हो जाए। और फिर 5 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलते हैं। देखिए आयल जो है वो लगा हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसको अच्छी तरह भुनेंगे और इसके अंदर 2 बड़े चम्मच दही के डालेंगे और इसको भूनेंगे। तो इतनी अच्छी तरह भूनना है कि इसकी जो हमस है कीमे की वो ख़त्म हो जाए और इसमें जितने भी मसाले हैं वो यकजान हो जाए। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट अच्छी तरह भूनूंगी। अच्छा, इसको भूनते हुए कम से कम 8-9 मिनट हो गए। अब इसके अंदर मैं कचनार डालूंगी। इसको धो के मैंने ड्राई कर लिया। अब इसको भूनूंगी। इसके अंदर फूल नहीं डालने, सिर्फ इसकी कलियां डालनी। अब इसको भूनेंगे। अब इसको 7-8 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे, फिर पानी डालेंगे। मैंने कचनार डाल के 10 मिनट इसको अच्छी तरह भून लिया है और देखिए आयल भी इसका अलग हो गया है। अब इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी डाल के इसको हमने ढक्कन बंद करके थोड़ी देर रख देना है, कम से कम 5-6 मिनट, ताकि जो हमारी कचनार है वो भी अच्छी तरह गल जाए। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे पकाने के बाद इसकी देखिए शक्ल ऐसी होगी। अब ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ऑयल इसने छोड़ दिया, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसके अंदर धनिया, सब्ज़ धनिया डाल देंगे। सब्ज़ धनिया डालेंगे दोनों में। अदरक बारीक बारीक काट के, बारीक कटी सब्ज़ मिर्चें, अब एंड पे गरम मसाला डालेंगे। तो नींबू के साथ पेश करें। बहुत ही मज़ेदार है कचनार और कीमा।